दोस्तों, कभी कभी हमारे इर्द गिर्द, हमारे आसपास ऐसी बहुत सी घटनाएं घट जाती हैं जिनके बारे में जब हम सुनते हैं, पढ़ते हैं और देखते हैं तो हमारी रूह भी कांप जाती है। आज ऐसी ही एक कहानी मैं आप लोगों के साथ साझा करने जा रहा हूं। ये एक मात्र कहानी नहीं, ये एक घटना है, सच्ची घटना, जो मुझे बरेली के राकेश पांडे जी ने किसी शेखर उपाध्याय की बॉल से साभार भेजी है। उनका अनुरोध है कि मैं अपने चैनल के माध्यम से इस कहानी को एक एक इंसान के पास पहुंचाऊं, ताकि जो भी इस कहानी को सुने वो सुनकर अपने प्रति सजग और सचेत हो जाए। दोस्तों, ये कहानी एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर की है जिसके 3 शादीशुदा बेटे हैं। आर्मी ऑफिसर बीमार होता है, उसको हॉस्पिटलाइज किया जाता है। हॉस्पिटल से जब वो घर वापस आता है तब वो आर्मी ऑफिसर चलने फिरने लायक नहीं होता है, बोलने चालने लायक नहीं होता है, बस बिस्तर पर लेटा रहता है। उस आर्मी ऑफिसर के तीनों बेटों की गर्मियों की छुट्टियों की व्यवस्था किसी विदेश में थी। तीनों का पहले से प्लान था कि वो गर्मियों की छुट्टियां फला देश में जाकर मनाएंगे। अचानक पिताजी बीमार हो गए और पिताजी बिस्तर पर लेट गए और उनकी ऐसी कंडीशन हो गई कि उन्हें एक ना एक इंसान की हर समय जरूरत थी। तीनों लड़कों ने यह योजना बनाई कि वो अपने टूर को कैंसिल नहीं करेंगे। उन्हें जहां भी अपनी गर्मियों की छुट्टियां बिताने जाना है वो वहां जाएंगे और घर में पिताजी की देखभाल के लिए एक लड़का नौकर के रूप में रख कर जाएंगे। और उन तीनों ने ऐसा ही किया कि एक लड़के को अपनी पिताजी की देखभाल के लिए रखा और तीनों विदेश चले गए। जाने से पहले वो अब उस लड़के को एक छोटा सा मोबाइल दे गए और हिदायत दे गए कि उनके पिताजी की वो अच्छी तरह देखभाल करे, समय पर उनको खिलाए पिलाए और समय से उनको दवाई दे, और कहा कि वो समय समय पर उससे बातचीत करके अपने पिताजी का हाल चाल लेते रहेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। विदेश जाने के बाद तीनों के तीनों बेटों ने अपने पिताजी को भुला दिया। 1 महीने तक किसी की भी कोई कॉल नहीं आई। उस लड़के ने भी कॉल की तो उसकी कॉल रिसीव नहीं की गई। तीनों बेटे एक दूसरे पर आश्रित रहे। छोटा सोचता रहा कि शायद बड़े भाई ने पिताजी का हालचाल ले लिया होगा। बड़ा सोचता रहा कि शायद उससे छोटे वालों ने, दोनों ने पिताजी का हाल चाल ले लिया होगा। लेकिन पिताजी का हाल चाल किसी ने नहीं लिया। दोस्तों, एक दिन ऐसा हुआ कि वो जो नौकर था लड़का, उसे किसी काम से बाजार जाना था। उसने उस आर्मी ऑफिसर को कमरे में बंद किया, बाहर से ताला लगाया और चाबी लेकर बाजार चला गया। इत्तेफाक से वो अपना फोन घर पे ही भूल गया। बाजार जाते समय अचानक उस लड़के का एक्सीडेंट हो गया और वो लड़का कोमा में चला गया। पुलिस ने उसको हॉस्पिटलाइज किया और हॉस्पिटल में जाने के बाद कई दिन कोमा में रहा और वो लड़का मर गया। लड़के की जेब से किसी भी तरह का कोई एड्रेस, कोई नाम, कुछ नहीं निकला। लिहाजा पुलिस ने उसको लावारिस समझकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। 2 महीने के बाद जब उस आर्मी ऑफिसर के तीनों बेटे वापस आए तो देखा बाहर ताला पड़ा था। अड़ोसी पड़ोसी से पूछा कि लड़का कहाँ है, ताला कैसे पड़ा है? तो पड़ोसियों ने बताया कि लड़के को उन्होंने काफी समय से नहीं देखा है। वो बार बार उसको फोन कर रहे थे लेकिन लंबे समय से फोन रिचार्ज नहीं था, इसलिए फोन भी डेड हो गया था।
काफ़ी मेहनत मशक्क़त के बाद दरवाजे का ताला तोड़ा गया। और जब ताला तोड़ा गया तो अंदर का जो मंजर देखकर सबकी रूह कांप गई। अंदर बदबू का भंडार था। जिस बेड पर वो अपने पिता को लिटाकर छोड़ गए थे, उस बेड पर पिताजी का शरीर बिल्कुल पानी पानी हो चुका था। बस एक वर्दी उनके शरीर पर दिखाई दे रही थी और चेहरे का कंकाल दिखाई दे रहा था। बाकी उनके पिता बिल्कुल नेस्ता नाबूद हो गए। दोस्तों, ऐसा हमारे साथ भी हो सकता है अगर हम सचेत और सजग नहीं हुए। इस कहानी को सुनकर अच्छे अच्छे लोगों की रूह कांप जाती है। हम लोग अपने बच्चों को भौतिकवादी बनाने के चक्कर में उच्च शिक्षा दिलाते हैं, बड़े बड़े स्कूल कॉलेजों में पढ़ाते हैं, लेकिन उन्हें नैतिकता का पाठ नहीं पढ़ाते हैं। उन्हें ये नहीं बताते हैं कि धर्म और कर्म भी कोई चीज़ होती है। लिहाजा आज इंसान अपने कर्तव्यों से भी विमुख होता जा रहा है। और अगर हम जल्दी सचेत नहीं हुए और जल्दी हमने इस बारे में सोचा नहीं, तो हो सकता है इस आर्मी ऑफिसर की तरह हमारा भी हश्र हो। दोस्तों, इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोगों को इस घटना के बारे में पता चले और लोग सजग और सचेत हों। और हाँ, अगर कहानी आपको ज़रा भी ठीक ठाक लगी हो तो कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट ज़रूर दीजिएगा। कहानी को शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।